देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भी काफी गंभीर है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस मार्केट में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को 2 गज की दूरी के साथ मास्क पहनने की अपील कर रही है। वहीं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी हो रहा है। दिल्ली पुलिस बिना मास्क पहने लोगों पर भी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि बेवजह मार्केट में ना घूमें और कोरोना के गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। दिल्ली में आज 3500 से ऊपर कोरोना के केस हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ पर सख्त है। अभी सेंट्रल मार्केट में है और सेंट्रल मार्केट में खुद लाजपत नगर के एसएचओ धर्मदेव और उनके साथ एडिशनल एसएचओ सतेंद्र और उनकी टीम यहाँ पर पूरे मार्केट में चेक कर रहे हैं मास्क को लेकर। मगर आज देखने को मिला दुकानदार या ग्राहक को वो सभी जो है सब यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। मैं इलाके के एसएचओ से बात करता हूँ किस तरीके से आज पेट्रोलिंग चला रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कितने चालान हुए और किस तरीके की मुस्तैदी किया जा रहा है? अभी तक 8 चालान हुए हैं हमारे और डेली बेसिस पर हम अपने करते रहते हैं। यहाँ इलाके में राउंड लेके पहले तो हम अपना लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। कंटिन्यू हमारा जब तक मार्केट खुली रहती है एक अनाउंसमेंट होती रहती है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें। इससे कोविड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे उनकी अनाउंसमेंट चलती रहती है। जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ा है उससे आप लोग भी एकदम सख्त हो गए हैं, चाहे मार्केट हो या के दुकानदार हो या पब्लिक हो, सभी लोग यहाँ पर आज देखने को मिला कि मास्क लगा के रख रहे हैं। अब बिल्कुल वो सारा का सारा पुलिस जो कंटिन्यू अनाउंस करती रहती है और प्रोसिक्यूशन भी करती रहती है। और इसके अलावा सिविक एजेंसीज भी हैं जो डीएम साहब हैं, पर उनकी टीम भी अपने वो लगे रहते हैं, मार्केट में भी आते हैं और आसपास भी वो करते रहते हैं, प्रोसिक्यूशन करते रहते हैं। तो उसका असर रहता ही रहता है, नो डाउट असर रहता है उसका। और आज मैं अभी राउंड लेके आए हैं तो एक सिंगल आदमी भी पूरी मार्केट में कोई एक बगैर मास्क के नहीं मिला है। तो बीच बीच में हमारे वही राउंड लेते रहते हैं पूरे दिन में, और जब कभी दिखाई देते हैं कोई ऐसे वायलेशन दिखाई देती है तो हम अपने उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और दिल्ली में कोविड वैक्सीनेशन लगाने का काम जोरों से चल रहा है। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। आपको बताएं कि एमसीडी के इस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल जैन और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता समेत कई नेता पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल जैन और दक्षिणी दिल्ली निगम की मेयर भी मौजूद रही। हॉस्पिटल के इंतजाम और यहां के निगम पार्षद की कोशिश के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उनको बधाई दी और अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। सबके मिलाकर 20,000 केंद्र हैं और सब केंद्रों के बाहर हेल्प डेस्क लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे, ऐसी अपेक्षा। और इस काम के लिए मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय दायित्व दिया है, संयोजक बनाया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट फुट पर किया है। देश के 135 करोड़ देशवासी ही नहीं, दुनिया के सामने एक मिसाइल काम की है। और भारत के सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं, सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने ये लड़ाई दुनिया में नंबर 1 की लड़ी है। मेहरौली के इस पॉली क्लिनिक पर आया हूँ जो निगम के द्वारा चलाया जाता है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन अभियान है आज निगम की ओर से भी बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। जब 45 साल से उम्र सीमा 45 साल तक के लोग लगवा सकते हैं, ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर सब कार्यकर्ताओं को जहां वैक्सीनेशन सेंटर है वहां एक हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। बहुत जगह भ्रम रहता है कि लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस भ्रम को भी आज पार्टी कार्यकर्ता दूर कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन है, भारत का गौरव है, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। तो बहुत अच्छा है। यहाँ कोविड वैक्सीनेशन जब हमने शुरू किया था तो इसका उद्घाटन श्री रामवीर विदुड़ी जी ने किया था, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय हमारे अनिल जैन जी
जिला अध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी डिप्टी चेयरपर्सन, हमारे नेता विपक्ष, हमारी मेयर, सभी लोग आए थे यहाँ का निरीक्षण करने की किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि उनको ये जानकर हर्ष हुआ कि यहाँ पे सभी सुविधाएं अच्छी हैं और अच्छे से लोगों की केयर की जा रही है। वैक्सीनेशन के बाद उनके लिए अलग रूम बनाया, क्योंकि टीका लगने के बाद आधा घंटा आपको विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस रूम का भी इंतज़ाम है। यहाँ पर वेटिंग हॉल अलग बना हुआ है, तो हर तरह की सुविधा हमारे मेहरौली डिस्पेंसरी में है। डिप्टी चेयरमैन, हमारी चेयरमैन दिल्ली से बाहर है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे जोन के अंदर जिस भी वार्ड में हमारे ये वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसको बखूबी आरती जी जैसे पार्षद जिस तरीके से खुद पूरा दिन जनता के लिए इस चीज़ को अवेयरनेस के जो काम कर रहे हैं, खुद चौराहे पे डेस्क लगा के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को बुला के उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पार्षद हमारे खुद जाके लोगों के पास उनको अवेयर कर रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीनेशन हमारे जीवन को बचाने के लिए, कोविड से बचाने के लिए किस तरीके से कारगर है, ये सारी चीज़ें हम लोग मिलके कर रहे हैं। और हमारे जितने भी साउथ एमसीडी के अंदर, साउथ जोन के अंदर एज अ जोन डिप्टी चेयरमैन हमारे जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं हम सभी सेंटर्स में विजिट कर रहे हैं, हमारे अधिकारी विजिट कर रहे हैं, हमारे जो PMO है हमारे क्या नाम है निर्मला कटारिया जी बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों की सारी व्यवस्था को देख रही हैं और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। चाहते हैं कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया के अंतर्गत आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये जो कोरोना का जो वैश्विक महामारी है उसके लिए ये टीकाकरण का जो ये इजाद हुआ है हमारे अपने देश में और पूरे विश्व में हमारे ये दवाई जा रही है, तो सभी सुखी हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ यहाँ हम लोग जो आए हैं तो हम अपने डॉक्टर विंग्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। में बढ़ते नशे को देखते हुए नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा था उसमें किस तरह से कटौती आई, इसीलिए नशे के खिलाफ ये मुहिम भी अब दिल्ली में चलाई जा रही है। आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार नशे की तमाम ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं, जो युवा हैं वो किस तरह से नशे के आदी होते जा रहे हैं और इसीलिए अब ये मुहिम भी नशे के खिलाफ दिल्ली में चलाई जा रही है। नशे का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं, कारोबारियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम। निगम पार्षद अमरलता ने छेड़ी मुहिम। तिमारपुर में अब नहीं होगा नशे का कारोबार, नशे पर अब लगेगी लगाम। और तिमारपुर की संजय बस्ती में निगम पार्षद अमरलता सांगवान ने गैर राजनीतिक मुहिम शुरू की है और इस मुहिम में उन्होंने इलाके में RWA के लोग और एरिया तिमारपुर थाना SHO और कई लोगों को साथ में लिया और एरिया में नशे के कारोबार के खिलाफ इस मुहिम की शुरुआत की है। अवैध शराब का बिकना, चरस, गांजा, सट्टा, जुआ वगैरह के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस ने भी पूरे सहयोग का वायदा किया है। साथ ही लोगों को जागरूक किया है, खासकर झुग्गी बस्तियों के लोग अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षित करें और पूरा ध्यान रखें कि बच्चा किस वक्त कहां पर है और घर पर लेट क्यों आता है। नशे के खिलाफ इस अभियान का पुरजोर विरोध करते हुए निगम पार्षद अमरलता सांगवान ने कहा कि अपने वार्ड में शराब की नई दुकान नहीं खुलने देंगी, जिसका लोगों ने भरपूर समर्थन किया है। अभियान शुरू किया नशा मुक्ति का, कि नशाखोरी का जो अभियान में शुरू किया है, क्योंकि संजय बस्ती हो, चपतरा चार जितनी बस्तियां हैं यहाँ पे जुआ सट्टा ये नशा बहुत लोग बच्चे लोग जो है ना हमारे जो ये है युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। तो हमने इसके लिए एक अभियान चलाया है कि जहाँ ये शराब की जो बेचते हैं या सट्टा खेलते हैं, हमारा ये एम बन गया है कि हम इनको बंद करेंगे और जो बच्चे ये बंद करना चाहते हैं, दारू जैसे किसी परिवार से मिलेंगे कि वो नशा बंद करना चाहते हैं, उनको कोई रोजगार देना होगा तो हम अपनी तरफ से उनको रोजगार भी देंगे। देखिए जनता का जबरदस्त सहयोग मिला, आप देख रहे हैं जनता जागरूक हो रही है और सरकारें शराब की रीत को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। आज मैं देख रहा हूं जनता बहुत जागरूक है, लेकिन सरकारों को भी इस जनता की तरह जागृत होना पड़ेगा कि सरकार जो काम कर रही है राजधानी को नशे का उड़ता पंजाब दूसरा दिल्ली को बनाने का, तो आप देखिए कि उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी है
और हर वार्ड में 3 दुकानें खोलने का काम यदि सरकारें करेंगी तो जो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो सरकारें लोगों की जागरूकता पर प्रहार कर रही हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम अपने वार्ड के अंदर कोई नई दुकान नहीं खुलने देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।